हरे कृष्ण। Recording in progress. जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सभी को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य मंगल का रसास्वादन कर रहे हैं हम सब मिलके, और ना केवल रस का स्वादन हो रहा है, जीवन को किस प्रकार वैष्णवों के साथ जीना है, कैसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, इन सब विषय में भी बड़ी गंभीर चर्चाएं हो रही हैं। हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार गौरांग महाप्रभु के जो भक्त हैं ये कितना स्नेह करते हैं महाप्रभु को, अपना तो कोई विचार नहीं है। और केवल महाप्रभु को नहीं, आपस में भी। क्यों? क्योंकि उनके सेंटर गौरांग महाप्रभु हैं। तो जब आपस में मिलते थे तो आध्यात्मिक प्रेम के आनंद में एक दूसरे का आलिंगन किया करते थे। तुम भी महाप्रभु को प्यार करते हो, मैं भी महाप्रभु को प्यार करता हूं, तो मिल जाते थे दोनों, क्योंकि सेंटर एक है। कैसे अपनी अपनी कला को भगवान की सेवा में लगाते थे। कवि कविताओं का गान करते थे, गोस्वामी गण पंडित लोग प्रार्थनाओं का गान करते थे। तो किस प्रकार वहां एक लोचनदास ठाकुर कहते हैं हरिनाम के बाजार की रचना हो गई थी। भगवान कल कह रहे थे मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं। इस पे भी हमने चर्चा की कि केवल कृष्ण ऐसा कह सकते हैं, बाकी दुराचारी, मायावादी इत्यादि लोग अब कहते हैं तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, हम सब भगवान हैं। ये सब शुष्क चिंतक। व्यक्ति भगवान हो ही नहीं सकता। व्यक्ति भगवान का अंश है, भगवान नहीं हो सकता। और किस प्रकार सारे के सारे भक्तों ने महाप्रभु की इस घोषणा को स्वीकार किया, नीचे झुक गए और भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, वर दिए। और लोचनदास ठाकुर कह रहे मैं इसको देख देख कर अभिभूत हो गया हूं। तो यानी ही इज सीइंग इट विद हिज ओन आईज। तो हमने यहां तक पढ़ा था, अब इसी के आगे किस प्रकार ब्रह्मदेव ने भगवान गौर के इस आकर्षक रूप की रचना की। कोई व्यक्ति भले ही वे पत्थर या काष्ठ के समान कठोर क्यों ना हो, उसने जब भगवान को निहारा होगा तो प्रेम से क्यों नहीं पिघल गया होगा। तो अगर कोई गौरांग महाप्रभु को निहारे तो वो प्रेम से क्यों नहीं पिघले। प्रश्न ये है कि वो पिघलेगा क्यों नहीं। यानी कि सारे लोग पिघल जाते थे, लेकिन कुछ कुछ पागल होते हैं, वो देख नहीं सकते, उनको दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ही आंख से देखते हैं। उनमें ना तो शास्त्र की आंख है, ना ही गुरु द्वारा दी गई आंख।
और वो पिघलते ही नहीं, तो व्यक्ति विचार करता है कि ये कैसा व्यक्ति है, इसे आज तक समझ नहीं आई। तो लोचनदास ठाकुर अचंभा कर रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु को देखकर भी किसी ने निहारा होगा, फिर भी नहीं पिघला। कैसा जीव है, कैसा जीव होगा वो, तो मतलब कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं लोचनदास ठाकुर। देखो आगे क्या लिखते हैं। वह कौन होगा जिसने माखन निकालने हेतु उस अमृत का मंथन किया जिससे भगवान गौर के इस सुकोमल अंगों का निर्माण हुआ। जगत के अमृत को भगवान गौर के प्रेमामृत भावों का आकार देने के लिए किसने गूंथा होगा। अब सोच रहे हैं कि भगवान प्रकट हुए तो कैसे किया होगा, कैसे इनके अंग का निर्माण किया होगा, कैसे किया होगा। प्रेम अमृत तथा प्रेमासक्ति का किसने मिश्रण किया होगा जिससे भगवान गौर के दोनों नेत्रों का विशेष आकार दिया। भगवान गौर के मृदु विनम्र शब्द तथा सौम्य मुस्कान को विशेष आकार देने के लिए किसने मधुरम मधु को एकत्रित किया होगा। उनको कैसे बनाया, कैसे, क्या नेत्र हैं, प्रेम आसक्ति है, प्रेम अमृत है, और फिर जब बोलते हैं तो बड़े मृदु शब्द बोलते हैं, विनम्र शब्द बोलते हैं, सौम्य मुस्कुराहट है। ये प्रेम के लक्षण है ना। प्रेम इतना हो गया है कि अभी विचार कर रहे हैं ऐसा कैसे बनेगी। बहुत मुश्किल है। इतना मेडिटेशन का लेवल देखिए आप, कितना सुंदर मेडिटेशन का लेवल है। किसने आकार दिया होगा। भगवान गौर की स्वर्णिम कांति को विशेष आकार देने हेतु मधुर अमृत से अप्लावित स्तोत्रों को एक साथ किसने हिलाया डुलाया होगा। भगवान गौर के अंगों को विशेष आकार देने के लिए किसने एक साथ फेनी की अनेक मिठाइयों को एकत्रित किया होगा। भगवान गौर के अंगों के किरणों का लेप द्वारा किसने अभिषेक किया होगा। भगवान गौर के मुखमंडल पर चंद्र का लेप किसने किया। भगवान गौर के अद्भुत रूप को उत्कृष्ट लावण्य की मिट्टी से विशेष रूप देने वाला मूर्तिकार कौन है। भगवान गौर की हस्त और चरण कमलों से आती हुई सुगंध कमल पुष्प की गंध से अभिभूत होकर पूर्णिमा की रात्रियों को समस्त दीप्तिमान चंद्र विलाप करने लगे। भगवान गौर के हाथों और पांवों की उंगलियों से सभी 12 नाखूनों ने समस्त जगत को प्रकाशमान कर दिया। ऐसा प्रकाश जो जन्मांध व्यक्तियों को भी नेत्र प्रदान करता है। तो जन्म से अंधे हैं उनको भी नेत्र दे देता है। मैं किस स्थान पर भगवान गौर का दर्शन नहीं कर रहा हूं। भगवान गौर के दिव्य आध्यात्मिक प्रेम की अद्भुत लीलाओं से भरे रूप का दर्शन कर स्त्रियां विलाप करने लगी। वे किस प्रकार अपने हृदय को भगवान गौर से सुरक्षित रखकर बांध सकती थीं। भगवान गौर की चंचल लीलाओं से किसका हृदय आनंद मग्न नहीं होगा। जो समस्त रसों में से मधुरतम रस है, भगवान गौर के मुख पर प्रेमातुर चंचलता का विशेष आकार किसने दिया। तो अभी क्वेश्चन फॉर्म में चले गए हैं। कभी कभी प्रेम ऐसे प्रश्न पूछता है कि ऐसा कैसे है ये। ईर्ष्या भी यही प्रश्न पूछती है, क्रोध भी यही प्रश्न पूछता है, क्या है ये। प्रेम भी यही प्रश्न पूछता है, लेकिन प्रेम का भाव अलग होता है। प्रेम कहता है कितने अच्छे, आखिर ये इतने अच्छे कैसे हैं।
तो भी लोचनदास ठाकुर तो प्रेम रस में डूब गए और प्रश्न पूछ रहे हैं, किससे? किसी से भी नहीं, लेकिन प्रश्न है, और कितने सुंदर प्रश्न हैं। कि ऐसा कैसे है मेरे प्रभु? कितने मृदुभाषी है। ये कितनी फेनियों की जो मीठी मीठी मिठाइयां किसी ने एकत्रित करके घुमा घुमा के बना दिया इनको। ऐसा कैसे बना दिया? फिर बोल रहे हैं भगवान गौर की जो ये लीलाएं हैं, अब भगवान की लीलाएं कहाँ समझ में आती? भक्तों की समझ नहीं आती तो भगवान की क्या आएंगी? हम तो बस स्वीकार करना चाहिए, हृदय को इतना साफ रखना है कि स्वीकार करने की ताकत हो, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी। दुर्बुद्धि है हमारी, क्या ही समझेंगे हम। वैष्णव का ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होता है, दृष्टिकोण भी बहुत बड़ा होता है। हमारा छोटा सा वही एक लकीर के फकीर वैष्णव विस्तारित तो होते हैं। तो जब उन्हीं की बात समझ नहीं आएगी तो भगवान की कहाँ समझ आएगी? कल हम कह रहे थे भागवतम के दूसरे श्लोक में लिखा था कि भागवतम पढ़ लोगे, पर अगर हृदय में प्रेम नहीं है, अगर हृदय में ईर्ष्या है, तो भागवतम में घुस नहीं पाओगे। तो योग्यताएं चाहिए। इसलिए पूछ रहे हैं कि लीलाओं का कौन होगा जिसका आनंद मग्न नहीं होगा? तो होंगे मूर्ख जीव, बद्ध जीव। कहाँ आनंद लेंगे? अमोघ है, गोपाल चपल है। कितने सारे शास्त्रों में लोग वर्णित हैं जिनको महाप्रभु की लीलाएं समझ ही नहीं आई। प्रश्न पूछते थे, क्या कर रहे हैं ये कोई तरीका है? रामचंद्र खान थे, और भी कई ऐसे थे जिन्होंने पूरा प्रयास किया। तो नहीं समझ में आएगा। तो लोचनदास ठाकुर को यही समझ नहीं आ रहा कि इनको समझ क्यों नहीं आ रहा। लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं, ऐसा कौन होगा जिसका हृदय आनंद मग्न नहीं होगा? होगा। लेकिन लोचनदास ठाकुर तो पूरे आनंद में है। कितना सुंदर लिख रहे हैं। भगवान गौर के माथे पर इंद्रधनुष तथा अर्धर्थ चंद्र किसने स्थित किए? सुंदर तथा पवित्र किशोरियां भगवान गौर के रूप को अपने हाथों से स्पर्श करने को उत्सुक रहती थी। छू लें एक बार महाप्रभु को। भगवान गौर का रूप रत्नों से सुशोभित है, उसे किसने विशेष आकार दिया? भगवान गौर की चंचल लीलाओं का दर्शन करके किशोरियां इच्छाओं को वश में न कर पाने के कारण विलाप करने लगी। किशोरियां तिरछी दृष्टि से भी उन्हें एकटक नहीं देख पाती थीं। भगवान गौर के पुनः पुनः दर्शन करने के लिए उनकी आंखों के पंछी भगवान के पास उड़ कर जाते थे। देखो कितना सुंदर लिखा है। भगवान गौर उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन पर कृपा करते हुए धीरे धीरे चलते थे कि सब चलो देख तो लें। पवित्र किशोरियां अपने घरों से भाग आती, पंगु भागने लगते। नास्तिक तथा अपराधी भगवान गौर की महिमा का गान करने लगते। धूली पर लौटते सभी विलाप करते, कोई स्थिर और शांत चित्त नहीं है। भगवान गौर की महिमा में असीमित आनंद है। कोई चिल्लाता है भागो,
उनका दर्शन पाने के लिए भागो। कोई आध्यात्मिक प्रेम के आनंद में अंगीकार होने लगा, कोई नृत्य करने लगा, कोई जोर जोर से हंसने लगा। भगवान कृष्ण के रूप गुणों से आती पवन से आकर्षित होकर कुछ स्त्रियों ने कहा, उनका दर्शन करने चलो। भगवान गौर के मुख चंद्र को निहारते हुए नदिया की कुछ किशोरियां विलाप करने लगी। उनके नेत्रों से बारंबार अश्रुपात होने लगा। उनके हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गए, उनके शरीर के रोम खड़े हो गए। उन्होंने अपने हृदय में एक ही इच्छा रखी, भगवान गौर का निरंतर स्मरण। कितनी सुंदर बात है। योगियों तथा संतों के शिरोमणि दिन रात अपने हृदय में उन भगवान गौर का ध्यान करते, जो सभी लोगों के स्वामी हैं। अभी वह धूल पर लौटते हैं, रोते हैं, राधा राधा पुकारते हैं। देवी लक्ष्मी के साथ अपनी लीलाओं का त्याग करते हुए वे अब आध्यात्मिक प्रेम की लीलाओं का आनंद लेने को उत्सुक हैं। अपने हृदय में राधा का ध्यान करते हुए उनके दोनों नेत्र प्रेम से रक्तिम हो गए हैं। वे अपनी वास्तविक पहचान प्रकट न करके राधामय हो गए। अभी सब डूब गए हैं। कितनी अच्छी स्टेट है, यही डूबना है। हम कहाँ डूबे हैं, विचार करो। हम अपनी ही किसी जगह अटके हुए हैं। बड़ा विजन देखना आना चाहिए, या हम एक अच्छा शिष्य बन के इस आनंद का रस लूटना चाहिए। अभी लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं कि सब कैसे पागल हैं। आप में से कितने लोग ऐसे पागल होना चाहते हो, पता नहीं। पर यही मेडिटेशन है कि कब वो दिन आएगा जब मैं भी ऐसा आनंद लेके जमीन पर लेट जाऊंगा, जब इतना आनंदित होगा हृदय कि एक क्षण के लिए भी कृष्ण हृदय से बाहर नहीं जाते। अभी तो बड़ी मुश्किल लाना पड़ता है। कृष्ण किसके हृदय में रहते हैं? जो भक्त कृष्ण रत्न सिंहासन पर विराजमान होते हैं, है ना, रत्न का सिंहासन है। अब वो भगवान का रत्न का सिंहासन कीचड़ में लगाओगे तो कहाँ आएंगे वो? तो हृदय पवित्र करना होगा। हृदय पवित्र कब होता है? जब बहुत सी परिस्थितियों से गुजरता है, अप्रसन्न रहता है। हर परिस्थिति में उसे प्रसन्नता रहती है, हैप्पी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कृष्ण उसके साथ है। जब भगवान हमारे साथ हैं और फिर भी हम उदास हैं, तो फिर भगवान कहाँ हमारे साथ हैं? रोशनी अगर कमरे में हो भरपूर, आपको फिर भी अंधेरा लगता हो, तो आप अंधे हैं। रोशनी की कमी नहीं है, हमारी आंख की कमी है। अंधे व्यक्ति को दिन में भी दिखाई नहीं देता, सच्ची बात है, क्योंकि वो अंधा है। वो कहता है सब तरफ अंधेरा है, तो अंधेरा सब तरफ नहीं है, सब तरफ तो उजियाला है। उसके नेत्र ही अंधे हैं। तो इस संसार में जब कृष्ण साथ हैं तो हर वक्त उजियाला ही है। हर विषय प्रसन्नता का विषय है।
क्योंकि वो परिस्थितियों से ऊपर उठ गया, तीनों गुणों से ऊपर आ गया। और अगर नहीं तो सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो समाश्रित है, जो बिल्कुल आश्रित है, उसका अपना कोई ये नहीं है कि नहीं नहीं मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ऐसा लगता है, ये इससे उठ गया है वो। समाश्रिताम यद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे, जो बिल्कुल भगवान के समाश्रित हो गया है, उसके जीवन में कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। हमारी तो अपनी रूढ़िवादी सोच है, इसलिए भगवान साथ होते हुए भी हम किसी परिस्थिति में ही उलझे होते, आनंद ही नहीं ले पाते। वी आर स्ट्रगलिंग, मनाशष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगलिंग जोन में स्ट्रगल हो रही है। और यहां हम देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग क्या प्रेम से उनके दोनों नेत्र रक्तिम हैं, लाल हो गए हैं, प्रेम से राधामय हो गए हैं, धूली पर लेट रहे हैं। और सब लड़कियों की, सब स्त्रियों की एक ही इच्छा है, गौर का निरंतर स्मरण, मन में हमेशा गौरांग महाप्रभु का स्मरण रहे। कितनी सुंदर इच्छा है हमारे हृदय में। तो सब पता नहीं क्या क्या इच्छाएं हैं। कुछ आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, कुछ भौतिक है जिनको आध्यात्मिकता का पजामा पहना दिया है भौतिक ही। चपलता, कुटिलता, कूटनाती में एक्सपर्ट होते हैं। पर एक दिन शुद्ध होना है। ऐसे चलते 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 अगर विचार करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम निरंतर भगवान का स्मरण कर पाएंगे। अभी तो निरंतर हमें अपना स्मरण है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, गुरु को क्या अच्छा लगता है, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, ये तो बहुत बात की बात है। अभी तो निरंतर हमें अपना ही स्मरण है। सही बात है, अपना ही स्मरण। मुझे क्या खाना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या, मेरे को क्या पहनना है, मेरे को कैसा दिखना है। सारा दिन तो हम मैं में ही हैं। कैसे भगवान के शुद्ध भक्त हमको मैं से कृष्ण कृष्ण तक ले जाते हैं, प्रोवाइडेड हम शरणागति से जाएं। समाश्रिता, मैं हट जाएगी। निरंतर कृष्ण का स्मरण हो सकेगा। कितना ये स्टेज पर पहुंचना है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जिसकी इच्छा ऐसी ना हो। हमारी इच्छा यही है कि निरंतर हम भगवान का स्मरण बना रहे। क्यों? क्योंकि समय का कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। आप हृदय में द्वेष, अहंकार, घृणा इत्यादि लेकर अगर शरीर छोड़ोगे तो अगला जन्म में ऐसा ही शरीर मिलेगा जिसमें ये सब गुण भरे हुए हों।
वहीं स्मरण में कृष्ण रहेंगे तो अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्तवा कलेवरम। तो जो स्मरण में है वैसा ही होने वाला है आगे। तो अगर निरंतर कृष्ण स्मरण में है तो कृष्ण के धाम ही जाओगे। पर स्मरण में है अपना कुछ मटेरियल, अपना कुछ, अपना मैं, तो फिर ऐसी योनि मिलेगी जो मैं ही करती रहे। मैं ऐसी योनि भी मिल सकती है। स्मरण किसका हाई है? सो स्मरण किसका हाई होता है? जिसने नाम के ऊपर जिसकी श्रद्धा अटूट है। वो थोड़ा समय मिलता है तो भी कुछ कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी में लग जाता है। अननोटिस्ड। उसको नोटिस में आना भी अच्छा नहीं लगता है। उसको प्रोत्साहन से, रिकॉग्निशन से कोई मतलब नहीं है। रिकॉग्निशन ना मिले तो उत्साह कम नहीं होता उसका। ये मटेरियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट्स हैं कि थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिला मुझे, है ना, थोड़ा मुझे पीठ नहीं थपथपाई, मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो मेरा उत्साह ही कम हो गया। क्यों ही करूं मैं? किसी और को ज़्यादा वो मिल रहा है रिकॉग्निशन, वो करे। ये मटेरियल कॉन्सेप्ट है ना, ये भक्तों के कॉन्सेप्ट नहीं है। भक्त तो कॉन्सेप्ट है कि भाई मेरे को करना है, मैं तो उत्साहित, उसका उत्साह कम नहीं होता। इस पे बड़ा काम करना पड़ता है, ये ऐसे नहीं आता। जब आपका नाम जप अच्छा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा नाम जब ढीला है सब कुछ फर्क पड़ेगा। निरंतर कृष्ण का स्मरण तब होगा जब निरंतर अपना स्मरण छोड़ दोगे। बड़ी मुश्किल स्टेज है ना? लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखो यहां तो सबने प्राप्त कर ली। चैतन्य मंगल कह रही है कि एक ही इच्छा है उनके हृदय में, भगवान गौर का निरंतर स्मरण। विलाप कर रही हैं स्त्रियां, अश्रुपात हो रहा है, रोम रोम खड़े हैं। याद करो पिछली बार आपके रोम रोम कब खड़े हुए थे? याद करो, या तो याद ही नहीं होगा। क्या किसी आध्यात्मिक चीज के लिए खड़े हुए थे? सी योरसेल्फ। अभी कितनी दूर हैं हम? क्यों? क्योंकि अपने पे काम नहीं कर रहे हैं। तो वहां तो रोम रोम खड़े हो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, उनको छूने के लिए। हाँ, ये उनका सौभाग्य है, व्यक्तिगत रूप से महाप्रभु सामने खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, दिख रहे हैं। हमारे पास ऐसा सौभाग्य नहीं है अभी। लेकिन हमारे पास गौरांग महाप्रभु विग्रह के रूप में तो हैं।
भगवान में और उनके विग्रह में कोई अंतर नहीं है, ये देखने की भी आंख चाहिए। ये स्टेज तब आती है जब आप बहुत सेवा करते हो, और कोई तरीका नहीं है स्टेज लाने का। केवल शुष्क चिंतन से होगा नहीं, सोच सोच के नहीं होगा। मैं भी सोचती हूँ, मैं भी सोचती रहूंगी महाप्रभु के विषय में, तो एक दिन हो जाएगा, होगा ही नहीं। शुष्क चिंतन से कुछ नहीं होगा, एक्टिविटी से होगा। माँ अपने बेटे से प्रेम कब करती है? जब मान लो किसी का विवाह हुआ है, हस्बैंड वाइफ, अब विवाह हुआ है तो अभी बेटा नहीं हुआ या बेटी नहीं हुई, तो क्या उनको अपना बेटा बेटी होने वाले जो हैं उससे प्यार हुआ है? नहीं, अभी तो है ही नहीं, प्यार कैसे होगा? प्यार होता है जब वो उसकी सेवा करते हैं। 9 महीने तक वो स्त्री उसे गर्भ में रखती है, पोषक आहार खाने लगती है, उसका ध्यान रखती है, फिर उससे स्नेह होने लगता है। जब तक कुछ करोगे नहीं, स्नेह नहीं होगा। शुष्क चिंतन से स्नेह नहीं होगा। तो ये एक स्टेज है। केवल श्रवण से एटलीस्ट आसक्ति तक हो सकती है, नहीं अटैचमेंट हो सकती है, लेकिन और डिटेल प्रगाढ़ प्रेम सेवा करके होता है। गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते करते होता है। गुरुजन बड़ी कठोर आज्ञाएं देते हैं। क्यों? आपके हृदय को साफ करना है ना उनका काम। ऐसी कठोर आज्ञाएं देंगे कि आपको एक समय के लिए लगेगा कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उस वक्त शरणागति काम आती है। स्टेज पार हो जाती है, आप बड़े खुश हो जाते हो। फिर निरंतर कृष्ण का स्मरण रह सकता है। क्यों? आपकी सारी एक्टिविटीज ही उनको सेंटर में लेके हैं। वास्तविकता में, केवल बोलने में नहीं, आपके अंग प्रत्यंग, आपकी भाषा शैली, आपके चलने उठने बैठने, आपकी हर स्टेट से कृष्ण टपकेंगे। तो अभी मैं वाणी को विराम दे रहा हूं, लेकिन ये बड़ी सुंदर कविता लिख रहे हैं और गा रहे हैं लोचन दास ठाकुर कि किस प्रकार महाप्रभु तो प्रेम में हैं ही, लेकिन उनके भक्त भी ऐसा सोच रहे हैं कि कैसे हुआ ये, और विचार कर रहे हैं इनको बनाया किसने होगा। जबकि उन्हें पता है सर्व कारण कारणम यही है, यही सर्व कारण कारणम है, फिर भी प्रश्न है प्रेम प्रदर्शित करने वाला। आंखों को यकीन नहीं हो रहा, दिमाग को यकीन नहीं हो रहा कि इतने सुंदर कैसे हैं ये। प्राणनाथ है मेरे। तो आप सबका दिन गौरांगमय हो, भगवान का स्मरण बना रहे, इसी अभिलाषा के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। लेकिन विचार जरूर कीजिएगा कि कबे हबे बोलो से दिन आमार, ये दिन हमारा कब आएगा? पर यकीन है कि आएगा जरूर। अगर
शुद्धता से बिना किसी अनर्थ को अपने हृदय में जगा दो तो जरूर आएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि महाप्रभु को जो भी देखते थे और सब पिघल जाते थे। वहाँ पे ऐसे भी कुछ लोग थे, उनको समझ नहीं आता था क्योंकि उनके पास दृष्टि ही नहीं था, तो इसलिए नहीं पिघल पाते थे। महाप्रभु की सुंदरता के बारे में भी आपने हमें बताया, जैसे लोचन दास ठाकुर प्रेम रस में डूब के लिख रहे थे। तो वैष्णव का जो दृष्टिकोण है बहुत हाई लेवल का होता है। सब लोग महाप्रभु को देख के डूब गए, तो हमें भी अपने आप से पूछना चाहिए कि हम कहाँ डूबे। तो हमें भी प्रयास करना है कि ऐसा स्टेज हमारा भी हो, हृदय परिवर्तन हो, हमेशा हृदय में प्रसन्नता हो। जब कृष्ण हमारे साथ होते हैं तो अंधेरा का भी कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। जो आश्रित हैं वही उसको समझ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे कृष्ण साथ होते हैं, कुछ लोग फिर भी स्ट्रगल करते हैं क्योंकि अभी तक वो आश्रित नहीं हुए, अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं, सारा दिन मैं और मेरे में ही रहते हैं, मैं करते हैं। तो कोई वैष्णव भी है जो इस मैं में से हमें निकाल सकता है। मैं में होना है और आश्रित होना है। निरंतर हमें कृष्ण को स्मरण करना चाहिए, तभी अंत काल में हम भगवत धाम जा सकते हैं, नहीं तो नहीं रह जाएंगे। आपने ये भी बताया कि नाम जब अच्छा होगा तो सब कुछ सही होगा। निरंतर हम भगवान का स्मरण करना है, तो उसको चिंतन छोड़ के हमें एक्टिविटी यानी सेवा पे ध्यान देना चाहिए, तभी हमारी प्रेम बढ़े। और प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम तभी होगा जब हम सेवा करेंगे और गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए प्रभु जी धन्यवाद। इतने प्रेम को श्रवण करने के लिए हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। उस बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। Recording